ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास 7। इसमें कहता है कि फोर्सेज है पी ए बी क्यू सी बी आर सी बी एस ए डी एक्टिंग अलोंग द साइड ऑफ अ प्लेन क्वाड्रिलेटरल, प्लेन में क्वाड्रिलेटरल है और इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में भी है, ये बता दिया है। ठीक है, तो हमने पहले एक डायग्राम बनाई प्लेन में ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, और उसके ऊपर फोर्सेज ए से बी की तरफ है पी ए बी, दूसरी फोर्स है सी से बी की तरफ, सी से बी की तरफ बना दी ऐसे डायरेक्शन में, तीसरी आर सी डी, सी से डी की तरफ डायरेक्शन है ऐसे बना दी, चौथी एस ए डी, इसकी ए से डी की तरफ डायरेक्शन बना दी, ये इसकी फोर्स है। ठीक है, इस लाइन एक यहाँ से मैंने ड्रा की लाइन परपेंडिकुलर समझ लें, यहाँ पे ड्रा किया और एक इधर से इस पे ड्रा कर दी। ठीक है जी, ये मैंने इस पे दो लाइन ड्रा की। ठीक है, दरअसल जहाँ पे ना लैम्डा म्यू थ्योरम लगाना है, आपने पढ़ा हुआ है लैम्डा म्यू थ्योरम ऐसे होता है, यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रा हम करते हैं, यहाँ ओ होता है, यहाँ सी होता है, इधर लैम्डा कह देते हैं, इधर म्यू कह देते हैं। ठीक है, और इसको ए कह देते होते हैं, इसको बी कह देते हैं। तो दरअसल ये किसके इक्वल होता है लैम्डा म्यू थ्योरम, इक्वल होता है ओ सी इज इक्वल टू, ये जो म्यू है, ये म्यू, इसको आपने समझना है, लैम्डा म्यू थ्योरम को समझना है। ये जो लैम्डा म्यू है, म्यू मल्टीप्लाई होता है इस साइड से, म्यू ओ ए, और ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा मल्टीप्लाई होता है इस साइड से, ये आता है ओ बी प्लस लैम्डा ओ बी डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम म्यू प्लस लैम्डा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसको अप्लाई कैसे करना है। एक बार फिर देखें, एक बार इसको मैं फिर कराता हूँ आपको, थ्योरम समझाता हूँ लगाना कैसे हमने क्वेश्चन में। ये आपके पास लैम्डा म्यू थ्योरम की ना डायग्राम हम जो बनाते हैं इस तरह बनाते हैं, इसको आपस में मिला दें। यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं जिसको हम ओ सी कहते हैं, ये सेंटर होता है, इधर हम कह देते हैं लैम्डा है, यहाँ पे कह देते हैं म्यू है, जो भी हो लैम्डा म्यू की जगह कुछ भी हो, इसको ओ ए कह देते हैं, ये है ओ बी। अब होता क्या है कि जो ओ सी है ना, ये इक्वल होता है, ये जो लैम्डा है ये मल्टीप्लाई होगा इस अपनी अपोजिट साइड से, और ये जो म्यू है, म्यू मल्टीप्लाई होगा, ये जो म्यू है मल्टीप्लाई होगा इस साइड से। ठीक है, तो ये बन जाएगा म्यू ओ ए प्लस लैम्डा ओ बी डिवाइडेड बाय इन्हीं लैम्डा प्लस म्यू, मतलब ये यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे है म्यू, इन दोनों का सम म्यू प्लस लैम्डा। ये होता है इसका तरीका लगाने का। अब हम इस पे लगाते हैं जी थ्योरम। ठीक है जी, अब पहले मैं इसमें से ये पार्ट लेता हूँ इधर से, यहाँ ये जो ट्राइंगल शेप में है ए, ये वाला पार्ट सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको अलग से दे रहा हूँ, ये बी, ये वाला पार्ट, ये बी, ए बी और डी। ठीक है, और यहाँ पे लाइन है। ठीक है, और ये आपको याद हो, इसको हमने डायग्राम में लिखते होते हैं म्यू ओ ए, और इसको हम लिखते होते हैं डायग्राम में लैम्डा ओ बी, ऐसे लिखते हैं इस साइड पूरी को, और इस साइड को लिखते हैं म्यू ओ ए। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी ए बी, और यहाँ पे लिखा हुआ है एस ए डी। इट मीन्स ये वाली जो यहाँ पे चीज होती है, ये जो लैम्डा है ये मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, इसी चीज को देखते हुए आप देखें तो यहाँ पे एस है तो ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और ये जो पी है ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया होगा ई का, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। ये इस तरह डायग्राम कंप्लीट होगा। ठीक है, ये साइड की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, इधर से आप देखें ये लैम्डा मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, ये जो सी है जो पार्टीशन कर रहे हैं इस लाइन की, इससे नीचे वाला जो है रेशो लैम्डा वो मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे इस तरफ। इसी तरह इससे नीचे जो रेशो एस है ये मल्टीप्लाई होगा इधर, मतलब ये वाली जो एस है ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, या ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल इसी तरह से ये वाली रेशो यहाँ मल्टीप्लाई होती है, जो म्यू है ये नीचे मल्टीप्लाई होती है, तो ये म्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पी है तो पी ऊपर। अब मैं इसको फार्मूले के मुताबिक लिखता हूँ, मतलब क्या कि ए ई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, गौर से देखें आप, तो ये इक्वल होगा ये पी इन टू ए बी प्लस ये एस इन टू ए डी डिवाइडेड बाय
इन दोनों का सम P प्लस S, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा P प्लस S इंटू ए इज इक्वल टू पी ए बी एस ए डी, पी ए बी प्लस एस ए डी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है जी। अच्छा, यहां से यहाँ पे आप अगर देखें नेक्स्ट बात जो इसमें है, लैम्डा म्यू थ्योरम के मुताबिक आपने इसको लिख लिया, इसमें देखें कि ये जो है ना रेशो है दरअसल, ठीक है, ये डी ई और ई बी या बी ई और ई डी की रेशो है, ठीक है, बी ई और ई डी, जिस तरह हम लैम्डा म्यू थ्योरम का पहला स्टेप करते हैं प्रूफ के लिए, उसके हिसाब से आप लिखें तो यहाँ पे है बी ई, ये लिख लें बी ई ओवर ई डी, सही है। यहाँ पे देखें ये बी से ई और फिर ई से डी, बी से ई एस है और ई से डी पी है, ठीक है, बी से ई एस है और ई से डी क्या है, पी है, ठीक है। ये आपके पास इस तरह दो इक्वेशन है। अब सिमिलरली दूसरी डायग्राम जो ऊपर वाली मैं बना के उसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देख लें क्या क्या है, क्यू है और आर है, क्यू है और आर है। ये डायग्राम बना देता हूँ, ये ऐसे, ठीक है, ये Q है, ये R है, यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, ये था CD शायद CB, और ये था RCD। इसको देखें तो Q यहाँ आएगा और R है यहाँ पे आएगा, और इसको नाम क्या दिया हुआ है, इसको नाम दिया हुआ है मैंने किसका, E और F का नाम दिया हुआ, ठीक है, इसको F का, ठीक है। इस पे भी लैम्डा म्यू थ्योरम लिखे तो अब ये सेंटर है OC या FC, ठीक है, या CF, ये बन जाएगा CF इज इक्वल टू, इसको रूल के मुताबिक लिखें तो ये वाली साइड इधर मल्टीप्लाई होगी RCD, ये वाली मल्टीप्लाई इधर होगी CB के साथ QCB, और इन दोनों का सम R प्लस, ये उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ R प्लस Q इज इक्वल टू CF इक्वल टू RCD प्लस QCD, ठीक है। ये आपके पास, और रेशो की फॉर्म में लिखें तो क्या रेशो की फॉर्म में इसकी वैल्यू आएगी BF ओवर FD इज इक्वल टू, BF की रेशो R है और FD की रेशो Q है। ये दूसरा फार्मूला आपके पास बना, ठीक है जी। अब नीचे आपने बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि फंक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, ये जो क्वाड्रेटिकल है, जो फोर्सेज एक्ट कर रही है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो हम क्या कहेंगे कि E एंड F इक्वल हो जाएगा, E इज इक्वल टू F, कौन सा E और F, डायग्राम में ये हमने जो अलग अलग बनाए हैं ये दोनों सेम हो जाएंगे, E इज इक्वल टू F, E इज इक्वल टू F हो जाएगा, तो हम इसमें किसी एक में F की जगह E या E की जगह F पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ E की जगह F, ठीक है, ये बन जाएगा BF ओवर FD इक्वल टू S ओवर P, ठीक है। मैं इसको कह देता हूँ इक्वेशन 1, मैं कहता हूँ पुट इन इक्वेशन। अब ये बताएं कि BF ओवर FD किसके इक्वल है, वो इक्वल है R ओवर Q के, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, R ओवर Q इज इक्वल टू S ओवर P। अगर इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा PR इक्वल टू QS, PR इक्वल टू QS। और मेरे ख्याल में यही उसने आंसर में पूछा हुआ है हमसे कि यही निकाले, ठीक है जी। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं जी। ये इस क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास 2CB CAB एक्ट अलोंग द साइड ऑफ ट्राइंगल शो दैट द रिजल्टेंट इज 6D वेयर D के बारे में बताया कि बाइसेक्ट BC, बाइसेक्ट का मतलब होता है दरमियान से, ठीक है, यहाँ से ये, ठीक है, ये आपके पास D है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो आपके पास CE है, जो E है वो कहाँ पे है, इज पॉइंट ऑन CA, ये जो CA लाइन है इस पे CA पॉइंट है, ठीक है। और इसकी रेशियो है 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1:2 इज इक्वल टू 3 बनता है, ठीक है, रेशो को ऐड करें तो 3 बनता है, तो 1/3, ठीक है।
इट मीन्स 1 रेशो यहाँ पे कर दें और 3 रेशो यहाँ पे कर दें। ये बाइसेक्शन के लिए मैं ड्रा कर देता हूँ लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है, और इस डी सी बनाने के लिए, ये जो डी ई पॉइंट है ये बनाने के लिए इसको मैं ऐसे करके मिला देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास जो पॉइंट है इसको कहते हैं ई। ठीक है, ये इसकी रेशो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। अब आपने क्या करना है, रिजल्टेंट शो करना है, इसका निकालना है कि रिजल्टेंट क्या आता है। तो देखें जी क्वेश्चन में, ठीक है जी, हम कहते हैं कि इन सारी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है आर है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू, आपके पास जो फोर्सेस है उनका आपने रिजल्टेंट बताना है और वो कितना है, आर है। ठीक है जी, तो वो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे देखें ये बी सी, ये आपके पास है बी सी। ठीक है, ये बी सी, फिर दूसरी फोर्स कौन सी है, सी ए है, और एक है बी ए। ठीक है, इनकी फोर्सेस की डायरेक्शन भी हमें इसी तरह बनानी पड़ेगी। बी से ए की तरफ डायरेक्शन बना देंगे और इधर बी से सी की तरफ डायरेक्शन बना देंगे। ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो हम इसको बना देते हैं इस तरह, इस डायरेक्शन। ठीक है, लो जी, इसका रिजल्टेंट जो आपके पास आएगा वो होगा सी ए प्लस बी ए प्लस प्लस 2BC। यहाँ पे इसकी रेशो 2 है। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखें इसकी रेशो कितनी है, 2 है। ठीक है जी, अब इसमें इसकी डायरेक्शन हम ठीक करें, सी ए से अगर हम ए सी करें तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ए सी, और बी ए से ए बी करें तो ये बन जाएगा माइनस ए बी, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस 2BC। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो ये बन जाएगा ए सी। ये आंसर निकालना आपने 6D याद रखना, प्लस ए बी प्लस 2BC। ठीक है, अब देखें इसमें आपके पास यहाँ पे लैम्डा म्यू थ्योरम हम लगाएंगे। ठीक है, किस पे लैम्डा म्यू थ्योरम लगाएंगे, इस पे, ये ए डी जो है इस ट्राइंगल पे, ये क्योंकि जो डी है ए डी, ये डी बाइसेक्ट पॉइंट कर रहा है, डी बाइसेक्ट बी सी, ये बाइसेक्ट कर रहा है। जो बाइसेक्ट करता है इसका मतलब है दो इक्वल हिस्से करेगा, तो हम इसको इक्वल हिस्से के लिए इसको भी 1 कह देते हैं, इसको भी 1 कह देते हैं। ठीक है, इक्वल बराबर पार्ट बनाने के लिए। इसको मैं दोबारा एक बार यहाँ बनाता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक, यहाँ से लाइन ड्रा की आपने, यहाँ से, समझा, ये आपके पास ए है, ये डी है, और ये इसकी रेशियो है 1:1, ये बी है और ये सी है। अब आपको पता है लैम्डा म्यू थ्योरम में ये वाला 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा जाके। ठीक है, और ये वाला जो 1 है इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस मल्टीप्लाई करें इसको इस हिसाब से, ये आपके पास ए सी से मल्टीप्लाई होगा 1, और ये वाला जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये मल्टीप्लाई होगा आपके पास ए बी के साथ। ठीक है, तो लैम्डा म्यू थ्योरम के मुताबिक मैं रिजल्ट बनाऊंगा, ये आपके पास ऐसे जैसे लैम्डा म्यू थ्योरम में ओ सी होता है। ठीक है, ये इस तरह लैम्डा म्यू थ्योरम में जब आप करते हैं यहाँ पे, तो ये ओ सी होता है, ये सेम वही चीज़ है। यहाँ पे ए डी है, ए डी इज इक्वल टू ये 1, ये वाली साइड 1 इंटू ए बी प्लस 1 इंटू ए सी डिवाइडेड बाय हाँ जी, ये डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस जे 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट, ये नीचे 2 बन जाएगा, 2AD इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है जी अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है ए बी प्लस ए सी की, वो आपके पास आई है 2AD। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पुट कर देनी है इसमें, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। हमने जाना किस तरफ है, डी की तरफ, याद रखना। तो इसको मैं कह देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1।
आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे ए सी प्लस ए बी, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 2AD प्लस 2BC। यहाँ से आप 2 कॉमन करें और इसको अरेंज कर लें तो ये आ जाएगा BC माइनस AD। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का था इसलिए ये अंदर आ गया। ठीक है, इसको आप कह रहे हैं इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें, ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू 2A BC माइनस AD, सॉरी BC माइनस AD, BC माइनस AD। अच्छा, इसको मैं अगर पॉजिटिव करना चाहूँ तो ये बन जाएगा BC प्लस DA। पता है ना, वेक्टर चेंज होते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, ये जो तीसरा पार्ट रह गया ये वाला, इस पे लैम्डा म्यू थ्योरम लगाना है और इसमें से हम वैल्यू निकाल लेंगे ए सी की या डी की, किसी एक की। इस पे ये याद करें, ये है डी सी ए, और जो आपके पास है सी ई, जो सी ए है उसकी रेशो डिवीजन की क्या है, 3 है, वो है 1। 3 क्या होता है आपके पास, 3 जो होता है वो आपके पास वैल्यू होती है 1:2 से आती है, 1 + 2 करने से आती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने देखना है इसको। ये इसको मैं आगे बनाता हूँ दोबारा। ये आपके पास आ गई ए डी, ये सी, यहाँ पे ई आ गई। ठीक है, यहाँ पे रेशो 1 थी, यहाँ पे इसकी हमने कहा 2 है। सही है, अब इस हिसाब से ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये 1 है तो ये भी 1 होगा। ठीक है, अपोजिट होता है, आपको पता है 2 और इधर 1। इसकी डायरेक्शन भी बना लें। ठीक है जी, डायरेक्शन के हिसाब से क्योंकि इसको लेना पड़ता है, ये इसकी डायरेक्शन ऐसे और इसकी डायरेक्शन ऐसे। सही है लो जी, इस पे लैम्डा म्यू थ्योरम आप लगाएं तो आपके पास आएगा डी इज इक्वल टू, ये डी से ई की तरफ। ठीक है, डी इज इक्वल टू, हाँ जी, डी इज इक्वल टू, ये वाला जो इस तरफ रेशो है 2 है, ये 2 मल्टीप्लाई होगा डी सी के साथ, 2 मल्टीप्लाई डी सी प्लस प्लस, हाँ जी आगे आ जाए, ये जो आपके पास 1 है इधर, ये 1 मल्टीप्लाई होगा डी ए के साथ। ठीक है, तो 1 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे डी ए के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइड में, इन्हीं दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, लैम्डा प्लस म्यू करते हैं, ये नीचे 3 बन जाएगा, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 3DE इज इक्वल टू 2DC प्लस ADA। हाँ जी, ये आपके पास आ गई वैल्यू 3DE इज इक्वल टू 2DC प्लस DA। ठीक है जी, अब यहाँ से आप देखें तो ये आपके पास आ गया, इसको कह दें इक्वेशन नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास आर की है ना वैल्यू, वो है BC प्लस DA। ये BC तो हमारे पास है, ठीक है ना, BC हमारे पास है, लेकिन हमने यहाँ पे ये 3DE पुट करना है तो हमें यहाँ BC की जगह 2DC चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा इक्वेशन 3 कह देता हूँ और इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा सा, इसको इक्वेशन 2 कह के सिंप्लीफाई करता हूँ। ये हमारे पास था R इज इक्वल टू 2 × DC प्लस DA। अब ज़रा ध्यान से देखना, बात समझना डायग्राम से दोबारा, ये आप गौर करें ना, ये है रेशो 1 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी रेशो 1 है। ठीक है ना, दोनों रेशो 1 है, मतलब क्या है कि जितना, और ये आपको पता है डी जो है ना ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल हिस्से बना रहा है इसके। ठीक है, 2 इक्वल हिस्से बना रहा है, जितना हिस्सा इधर है उतना ही हिस्सा इधर है, मतलब इधर 5 है तो इधर भी 5 है। तो अगर आप इस सारे को मिला के लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5, क्योंकि इधर भी 5 है इधर भी 5 है तो टोटल 10 बन जाएगा ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक साइड वाली को 5 लिख लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 आ जाएगा। बिल्कुल यही कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। जो BC है ना,
बी सी के दो हिस्से हैं, एक है बी डी और दूसरा डी सी, लेकिन हैं दोनों बराबर क्योंकि दोनों की रेशो 1:1 है और डी दरमियान में है, बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये टोटल जो वैल्यू है ना बी सी, ये इक्वल है किसके, टू डी सी के या टू डी बी, बी डी के। अब बी डी मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे वहां पे जरूरत है डी सी की, इसलिए मैं इसको बी सी की जगह पे लिख सकता हूँ टू डी सी। एक साइड लिख के उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगी क्योंकि दोनों हिस्से बराबर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ एज डी सी, सॉरी, बी सी इज इक्वल टू है टू, यहाँ पे बी है भाई, टू डी सी, सो आर इज इक्वल टू टू इन टू, जहाँ पे मैं टू डी सी पुट कर दूँ प्लस टी। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 से इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 3D, ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट है इज इक्वल टू 2 3 6D। ठीक है जी, इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा जी। ये आपके पास कहता है कि तीन फोर्सेज हैं पी क्यू आर एस, वो एक्ट कर रही हैं बी सी सी ए बी, बी सी पे सी ए पे और ए बी पे, और ये आपने प्रूफ करना है। और लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सरकम सेंटर से गुजर रही है। अब ये बड़ी अहम बात है कि लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से गुजरे, सरकम सेंटर से। ट्राइंगल बना के सरकम सर्कल वो होता है जिसकी जो वर्टेक्स है वहाँ से गुजरेगा और उसका जो सेंटर होता है सरकम सेंटर होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें ये हमारे पास वो लाइन जो सेंटर से लेके सर्कल तक होती है वो रेडियस होता है। तो इस वजह से इसको भी मैंने आर कहा, इसको भी आर कहा, इसको भी आर कहा। तो इसको मैं ऐसे भी मैथमेटिकली भी लिख सकता हूँ कि ओ बी की वैल्यू बी आर है और ओ ए की वैल्यू बी आर है और ओ सी की वैल्यू बी आर है। ठीक है जी, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। अब मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ, हम मोमेंट निकालेंगे फिर हमने किया हुआ है बड़ा इजी।